नए दिन के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 18 जनवरी 2021, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। मतदान के लिए युवाओं से लेकर बुजुर्गों में दिखा उत्साह। हिमाचल में पंचायती संस्थाओं के पहले चरण का मतदान रविवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहा। पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। पंचायत चुनाव में कई युवाओं ने पहली बार वोट डाला। लोग विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। कोरोना को देखते हुए मतदान केंद्रों पर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया। मतदान केंद्रों में मतदाताओं को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही वोट डालने की अनुमति दी गई। हिमाचल में 23 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 23 से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मतदान में शतक वीरों ने दिखाया उत्साह। 110 साल की शिवदेवी ने डाला वोट, दिव्यांग भी रहे आगे। हिमाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में शतक वीरों ने रविवार को मतदान में खूब उत्साह दिखाया। इस चुनाव में दिव्यांग भी प्रतिनिधि चुनने में आगे रहे। बिलासपुर के छड़ोल पंचायत में वार्ड नंबर 2 में 110 साल की शिवदेवी देवी मतदान को पहुंची। पहले चरण में मतदान करने वालों में शिवदेवी सबसे बुजुर्ग मतदाता है। झंडूता पंचायत के अमरोहा वार्ड में 102 वर्षीय श्यामा देवी ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। चुनावों के चक्कर में रिश्तेदारी को खराब ना करें लोग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी पत्नी डॉक्टर संध्या और मां बिक्रमू देवी के साथ रविवार सुबह करीब 11 बजे सराज की मुरहाग पंचायत के कुरानी बूथ पर परिवार सहित मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनावों के चक्कर में लोग आपसी रिश्तेदारी खराब ना करें। सीएम ने दावा किया कि इस बार के पंचायत चुनाव में 70% प्रतिनिधि भाजपा समर्थित जीतेंगे। नगर निकाय चुनावों में भी 70% प्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुनकर आए हैं। इस पंचायत के 3 वार्डों में किसी भी मतदाता ने नहीं डाला वोट, चुनाव का किया बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की परगोड़ पंचायत के 3 वार्डों के लोगों ने पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार किया है। नरगेटा, बरेटा व परगोड़ वार्ड में किसी भी मतदाता ने एक भी प्रत्याशी के पक्ष में मत नहीं डाला। इन 3 वार्डों से पंचायत सदस्य पद के लिए कोई नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं हुआ था। वार्ड 5, 6 व 7 के लोग पिछले काफी समय से पंचायत के विभाजन, बस सेवा बहाल करने, गाँव बस्तियों में सड़क निर्माण व पशु चिकित्सालय को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब आधी पढ़ाई का भी मिल सकेगा डिप्लोमा, अधूरी डिग्री कभी भी कर सकेंगे पूरी। हिमाचल प्रदेश के NIT हमीरपुर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एकाधिक निकास व एकाधिक प्रवेश प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला NIT बन गया है। इस प्रणाली के तहत इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर का कोई विद्यार्थी अगर बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे प्राप्त क्रेडिट के हिसाब से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी BTech करते पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो वह भविष्य में कारण प्रस्तुत कर आवेदन करने के बाद डिग्री की पढ़ाई पूरी कर सकता है। संस्थान में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी। प्रथम चरण के चुनाव में 77.50% मतदान। हिमाचल प्रदेश में पंचायती संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में रविवार सुबह 8 से शाम 7 बजे तक 77.50% मतदान हुआ। इसके बाद 1 घंटा कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटीन वोट डालने के लिए रखा था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण के मतदान के समय कोई बड़ी शिकायत नहीं आई। पहले चरण में कुल 1227 पंचायतों के लिए मतदान हुआ। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव नतीजे 22 जनवरी को घोषित होंगे। स्पीति में -60 डिग्री तापमान में मतदाताओं ने डाले वोट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र स्पीति में रविवार को 2 पंचायतों में -60 डिग्री तापमान के बीच मतदाताओं ने वोट डाले। स्पीति उपमंडल की 13 में से 11 पंचायतें पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। रविवार को काजा और खुरीक पंचायत में चुनाव करवाए गए। काजा में 2 और खुरीक में 3 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। मौसम साफ होने के बावजूद स्पीति घाटी में दिन का पारा -60 डिग्री दर्ज किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद ना पिएं शराब, हो सकते हैं ये नुकसान। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इससे लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कुछ एहतियात भी बरतने होंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में भी कई तरह की सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि शराब से दूरी बनाए रखना। शराब का इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है।
और ये इन्फेक्शन से लड़ने के शरीर की क्षमता को कमज़ोर करता है। कोरोना वैक्सीन इम्यूनिटी पर ही काम करती है। हालांकि भारत में आधिकारिक रूप से वैक्सीन लगवाने के बाद शराब पीने से संबंधित कोई चेतावनी नहीं दी गई है। फिर भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में कई तरह से सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुकिंग के 45 मिनट बाद ही हो जाएगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी। ये खबर खासकर महिलाओं को खुश कर सकती है, क्योंकि कुकिंग गैस की डिलीवरी के लिए किया जाने वाला लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तत्काल सेवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सेवा के तहत बुकिंग वाले दिन ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी। इंडियन से मिली जानकारी के मुताबिक ये सेवा 1 फरवरी से लॉन्च होगी। इस सेवा की शुरुआत प्रमुख शहरों से होगी। सेवा के तहत बुकिंग के बाद उपभोक्ता को 45 मिनट के भीतर गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन 100 लोगों में नजर आए साइड इफेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का कल दूसरा दिन था। पहले दिन कुल 1.91 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें से करीब 100 लोगों में इसके साइड इफेक्ट नजर आए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 52 लोग दिल्ली के हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 14, तेलंगाना में 11, ओडिशा में 3 साइड इफेक्ट के मामले दिखे हैं, यानी 0.05% लोगों में इसका साइड इफेक्ट नजर आया है। हालांकि पहले दिन टारगेट के मुकाबले महज 60% लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना हुआ आसान, पीएम ने की 8 नई ट्रेनों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि गुजरात के केवड़िया में देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रेनों की कनेक्टिविटी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटक लाभान्वित होंगे। वहीं केवड़िया के जनजातीय समुदाय के जीवन में भी बदलाव के लिए यह सहायक होगा। श्री मोदी ने गुजरात में केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की कनेक्टिविटी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटक लाभान्वित होंगे। वहीं केवड़िया के जनजातीय समुदाय के जीवन में भी बदलाव के लिए यह सहायक होगा। बिलासपुर के सैकड़ों मतदाताओं के नाम गायब, नहीं डाल पाए वोट। पंचायती राज चुनाव में मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने का खामियाजा भी मतदाताओं को भुगतना पड़ा। पोलिंग स्टेशन पर मतदान करने पहुंचे कई मतदाता सूचियां देखकर हैरान रह गए। कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए। बात यदि झंडूता विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत बड़गांव की करें तो यहाँ पर करीब 100 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। कई मतदाता मतदान करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होने के चलते मतदान नहीं कर पाए। कोरोना पॉजिटिव शिक्षकों और विद्यार्थियों का ब्यौरा तलब, 21 के बाद स्कूलों को किया जाएगा सैनिटाइज। कोरोना महामारी के खतरे के बीच स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई है। समग्र शिक्षा अभियान ने सभी जिलों से शिक्षक और बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड तलब किया है। SSA निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में पूछा गया है कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक स्कूलों में कार्यरत कितने शिक्षक और बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए, इनकी अभी क्या स्थिति है, यानी कितने ठीक हो चुके हैं, कितनों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, कितने शिक्षक वेंटिलेटर पर हैं, कोरोना के चलते कितने शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, केंद्रीय मुख्य अध्यापक से इसका रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।